नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास के सभी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के सभी प्रश्न करने वाले हैं जो एसएससी में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन 2018 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के ये प्रीवियस पेपर होने वाले हैं जो एमटीएस के लिए और साथ में एसएससी के सभी एग्जाम जैसे जीडी, सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से रिविजन जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, इसलिए आपको पूरा प्रीवियस पेपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पेपर आपको करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इसी प्रकार इतिहास के खत्म करने के बाद भूगोल, राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स और साथ में साइंस का भी आपको आ जाएगा। इसके बाद जो विविध में बचेगा आर्ट एंड कल्चर, वो भी आपको इस वीक से करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता के सारे प्रश्न करते हैं, ठीक है। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम किया गया था, हड़प्पा की खोज 1921 में सबसे पहले किया गया था। हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल के टेराकोटा प्राप्त हुआ था, बनवाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। और जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिला था, लेकिन हल का टेराकोटा बनवाली से मिला था, और ये जो हरियाणा राज्य में है। वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, लोथल का सीधा समुद्र व्यापार था। हड़प्पा स्थल मांडा स्थित है, कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। वेदांग नहीं है, क्या नहीं है? मुंडक वेदांग नहीं है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन है? लोथल गुजरात में ये बंदरगाह शहर था। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। मेहरगढ़ ये सभ्यता शहर नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं हो जाएगा, मेहरगढ़ बिल्कुल सही है। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध, और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है। कुंतासी यह नवपाषाण स्थल नहीं है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र और सोम थे। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश में ढाला गया था, कांस्य प्रतिमा में ढाला गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे, सिंधु नदी के किनारे बसाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। पशु का मांस प्रमुख भोजन था, ये कथन गलत दिया गया है। वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, यजुर्वेद करता है, जो कर्मकांड के साथ त्याग का भी व्यवहार करता है। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, साम वेद को संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में कहाँ है? गुजरात राज्य में है लोथल। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? 10 मंडल में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। सिंधु घाटी बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, उनमें से एक नहीं है। रूस जो नहीं हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करने पर सामने आए। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल है गुजरात में। सुरकोटदा का है गुजरात में है। पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, सिंध में है मोहनजोदड़ो। वह स्थान जहाँ पुरातत्वविद को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष प्राप्त हुआ था। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से मिला था। वेदांत कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। नवपाषाण स्थल 2 ओजली हेडिंग स्थित है, असम में। 2 ओजली हेडिंग असम में है। भारत में शुतुरमुर्ग पाया जाता है, पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पुरातत्व स्थल कोहडीबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है भीर डाना सिंधु घाटी सबसे पुरानी खोज माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी देवी है, वन की देवी है आर्यनी देवी। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता है। बुर्जहोम नवपाषाण कालीन युगीन स्थल कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जहाँ से गर्त आवास मिला था। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिला था। वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, गुप्त ने साम्राज्य का शासन नहीं किया था। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला था? गांधार की राजधानी तक्षशिला है। अब हम मगध राजवंश के सारे जितने भी इसमें साम्राज्य दिए गए तो उस सारे प्रश्न कवर करते हैं। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों को उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। प्रारंभ में राजगिरी जो आधुनिक डैश के राजगिरी का प्राकृतिक नाम है, जो मगध की बिहार की राजधानी था।
राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था, वैशाली था। मिहिर भोज शासक थे, प्रतिहार वंश के शासक थे। मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश के शासक थे। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने आक्रमण किया था। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक थे। शाक्य जो है कपिल वस्तु के शासक थे। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे हाइडेस्पिच का युद्ध भी कहा जाता है। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखा था, उदयन के द्वारा रखा गया था। महाजनपदों के राजा ने किले बनवाया क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किया गया था, बिंबिसार के दरबार में किया गया था। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, प्राचीन भारत में मौजूद थे। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली यानी अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था। क्या कहलाता था? गण या संघ कहलाता था। अब चलिए जैन व बौद्ध धर्म और भागवत एवं शैव धर्म के सारे प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो डैश के भक्त थे, शिव के भक्त। नयनार जो है शिव के भक्त थे। अगर नयन देखें, नय भगवान के पास एक नयन था, ऊपर में माथे में जो है हेड था, उसमें जो है एक नयन था। नयन से क्या होता है? आँख होता है, इसलिए नयनार से समझ लीजिएगा शिव के भक्त हो जाएंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ, कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवनी की वह घटना जिससे स्तूप शब्द संबंधित है, मृत्यु से संबंधित स्तूप। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाले हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, छम कहा जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्ति यानी कि महाजनपद अस्तित्व में था? 16 महाजनपद था। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? भगवान बुद्ध को जाना जाता है। जातक कथा किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? आगम सूत्र कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का है। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों के पालन करने, आत्मा शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। जैन समुदाय पर्युषण पर्व मनाता है। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव अनुयायी थे, बसवन्ना के अनुयायी थे। तीसरी बौद्ध संगति आयोजन किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। पहला कहाँ किया था? राजगृह में किया गया था। दूसरा जो है वैशाली में किया गया, तीसरा पाटलिपुत्र हो जाएगा, और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। चार महान सत्य की अवधारणा है, बौद्ध धर्म की अवधारणा है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ बिहार में हुआ था। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य विहारों का निर्माण किया गया था, बौद्ध धर्म के लिए चैत्य विहार का निर्माण किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा कहाँ है? बिहार में। यहाँ पर जो त्रिपिटक ग्रंथ है हमारे अंदाज से ये बौद्ध धर्म होता है, लेकिन यहाँ पर जैन दिया गया। आप लोग चेक करके कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है? इसमें हमें थोड़ा डाउट लग रहा है। अब चलिए मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य के सारे प्रश्न देखते हैं। अशोक के आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया था। कलिंग पर वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजज्ञाएं स्थापित करवाया था, अशोक ने करवाया था। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को क्या कहा जाता है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थल जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के नाम में चुना गया था, कश्मीर को चुना गया था। सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धमेक स्तूप हो जाएगा। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है चौखंडी स्तूप। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है महामेघवाहन वंश से संबंधित है। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा अर्गमीज या जेंडमीज कहा गया है, धनानंद को कहा गया है। नंद राजवंश का संस्थापक था, महापद्म नंद था। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था,
चंद्रगुप्त के दरबार में था। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे, धम्म महामात्र के नाम से जाने जाते थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी था पाटलिपुत्र था। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था अशोक ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थापित किया था, नंदों को हराकर स्थापित किया था। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्राण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है, विदिशा शहर में है। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त था। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया गया, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने किया था। अशोक के शिलालेख में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। वह शासक जिनका योहिजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था, दीननाग का था। वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था, खारवेल करवाया था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे, कृषि के अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। ओडिशा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल अशोक का शिलालेख है। शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाता है, मौर्य स्तंभ को दर्शाता है। अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं मौर्य साम्राज्य काल की हैं। सिकंदर ने भारत पर पहला हमला किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। देव नाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारे के नाम से जाना जाता है, अशोक को जाना जाता है। अब चलिए गुप्त साम्राज्य के गुप्तोत्तर साम्राज्य के सारे प्रश्न कवर करते हैं। प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक, लगभग 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। डैश ने राजा हानो होती से युद्ध किया था, जो चीन के महान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। कनिष्क ने उसे युद्ध किया था। महाराज धराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष 618 ईस्वी है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था, 518 ईस्वी में आया था। वह राजा जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था, पाटलिपुत्र मिला था। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसुआंग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन में आया था। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान है, बौद्ध धर्म का है। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापित किया गया था। वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त को कहा जाता है। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। गुप्तकालीन शासक था, विक्रमादित्य था। पिकॉक टापू मंदिर को डैश के रूप में जाना जाता है, उमानंद मंदिर के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था, दिनार के नाम से पुकारा जाता था। वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुएन जेंग भारत आया था, हर्षवर्धन के शासन में आया था। 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अब चलिए राजपूत काल के सारे प्रश्न देखते हैं। जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश पुरुषों को शक या नामक या अनुष्ठान करना होता था, जो उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसे वे वापस नहीं आ सके। राजपूत पुरुषों का साका या शक नामक एक अनुष्ठान था। वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया। गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917। भारत का वह वर्तमान राज्य जहाँ आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, केरल में हुआ था। ढिल्लिका यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना किया गया था, चौहानों द्वारा किया गया था। पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया गया था, महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया था। प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे, मिहिर भोज थे। वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था, मिहिर भोज ने बनाया था। अब चलिए दक्षिण भारतीय राजवंश के प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्त माल्यदा लिखा गया था, तेलुगु भाषा में लिखा गया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा था, राजेंद्र फर्स्ट था। वह शासक जिसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए हुआ है। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था, बिहार राज्य में था। चालुक्य वंश का संस्थापक था, पुलकेशिन प्रथम था। बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी था एहोल था। गंगई कोंड चोल यानी कि गंगा नदी के विजेता की उपाधि कौन प्राप्त किया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने प्राप्त किया था। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर शासन किया था, माणिक्य वंश ने शासन किया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? नयनार से संबंधित है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चित्रित किया गया है, एलोरा गुफा में किया गया है। पल्लव राजवंश की राजधानी था, कांचीपुरम था।
चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया, जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना, विजयालय बना। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था, दंती दुर्ग ने हराया था। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 9वीं शताब्दी ईस्वी सन था। तमिल भाषा के लिए एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है तोल्कापियर है। तमिल भाषा के लिए प्रसिद्ध व्याकरण जो है तोल्कापियर है। शाही चोलों के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का अर्थ है विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को शाला भोग के नाम से जाना जाता था। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुड्डी अरसू आरंभ किया था, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किया था। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को डैश के रूप में जाना जाता था, उर के नाम से जाना जाता था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर पहला हमला किया था मलिक काफूर ने किया था। अब चलिए अरबों के आक्रमण के प्रश्न देखते हैं। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? महमूद गजनी ने किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था महमूद गजनी ने किया था। अब चलिए प्राचीन में भारतीय कला एवं साहित्य के सारे प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान, इसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर में है। वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, चंदेल राजवंश ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल राजा संबंधित है खजुराहो मंदिर से संबंधित है। राज तरंगनी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, राजा धर्मपाल द्वारा किया गया था। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। खजुराहो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, सांची प्रसिद्ध है। खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित किया था, चंदेल शासकों ने स्थापित किया था। वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रव्य शैली को दर्शाता है, हम्पी दर्शाता है, जो कर्नाटक राज्य में है। नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित किया गया था, चोल शासन के दौरान निर्मित किया गया था। मंदिर की वास्तुकला का सौंदर्य मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, गर्भगृह होता है। भक्ति संत अंडाल संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, और नयनार जो है भगवान शिव से संबंधित है। गांधार कैलाशरी यानी स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुआ था, कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुआ था। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है नागर शैली है, और दक्षिण में कौन हो जाएगा? वेसर शैली, और बीच वाले को जो क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत को द्रविड़ शैली और बीच वाले को जो है वेसर शैली कहा जाता है। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास हो जाएगा। कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुआ था, कदम्ब विकसित हुआ था। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों में से युक्त एक स्तंभ स्थित है, इलाहाबाद का प्रयागराज में है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है, बसर में है। राजवाड़ा महल यानी कि सांस्कृतिक धरोहर परियोजना स्थित है, इंदौर में है। वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया था, कैलाश मंदिर बनवाया गया था। अमुक्त माल्यदा का लेखन किया था कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को विकसित किया था, कुषाण वंश ने विकसित किया था। बाघ की गुफाएं स्थित है, मध्य प्रदेश में है। सबसे पहले पाई के मान की गणना किया था, बुद्धियायन द्वारा किया गया था। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, सुश्रुत को जाना जाता है। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है, भुवनेश्वर में है। भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है, महाराष्ट्र में है। निशंभूषणी देवी की मंदिर बनवाया गया था, चोलों द्वारा बनवाया गया था। निशंभसूधनी देवी का मंदिर चोलों द्वारा बनवाया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर नाम है, जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। वह मंदिर जिसके पास 4 पल्लम विलेज ऑफ इंक्वालाइन स्थित है, राजेश्वर मंदिर में है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, चंदेलों ने करवाया था। भारत में समुद्र तट का मंदिर यानी कि शोर टेम्पल स्थित है, महाबलीपुरम में है। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिंह देव ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, धर्मपाल ने किया था। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है, खजुराहो में स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण कराया था, चंदेलों द्वारा करवाया गया था। डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट लिया था। महमूद गजनवी ने लूट लिया था। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने किसे हराया था? जयपाल को हराया था। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किया है इलेंगो अडिगल द्वारा।
शिल्पाधिकारम का लेखन किया है। अब चलिए प्राचीन इतिहास के विविध के सारे क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो था, इटली का था। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवन्ना 1668 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मतों को मानने वाले थे और डैश राज्य के दरबार में थे, चालुक्य राज्य के दरबार में थे। मेघा श्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, यूनान का राजदूत था। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला के नागर शैली के लिए सुप्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो प्रसिद्ध है। लोकप्रिय शैली कर्तित मूर्ति रंगावतरण भारत में पाया जाता है, महाबलीपुरम में पाया जाता है। रजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह जो है कहाँ है, झारखंड में है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कनाद हैं। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला तीर्थयात्री चीनी यात्री कौन था, सुंग यून था। सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में शासन किया था, ईरान से शासन किया था। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी को बंदी बनाया था, महमूद गजनी द्वारा बनाया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है, पखावज नहीं है। संगम साहित्य लिखा गया है, तमिल भाषा में लिखा गया है। एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है, पुराण पर डालता है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ था, हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है वेदांत है। वह पुरातात्विक स्थल जहाँ पर गढ़ तवासों के प्रमाण है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है, यश सम्मिलित नहीं है। वह प्रयाग ऐतिहासिक भारतीय स्थल जहाँ पर हेमो इरेक्टस नाम मानव की खोपड़ी पाया गया था, हथनौरा में पाया गया था। वह पुस्तक जिसका लेखन वराह मिहिर ने किया था, बृहद संहिता का किया था। संस्कृत महाभारत से संबंधित है, शांति पर्व से संबंधित है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व में हुआ था। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किया गया था, कपिल देव द्वारा किया गया था। अब चलिए प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका है, अब मध्यकालीन इतिहास के सारे प्रश्न कवर करते हैं, जिसमें जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के सारे प्रश्न जो है दिल्ली सल्तनत में दिया गया है। लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था, अरबों ने प्राप्त किया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित किया गया था, जयचंद को पराजित किया गया था। इब्न बतूता डैश का निवासी था जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा है, मोरक्को का यात्री था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। मध्यकालीन भारतीय शासकों में से अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है। जियाउद्दीन बर्नी लेखक था, तारीख़ फिरोज शाही का लेखक था। वह भारतीय शासक जिसने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी था दिल्ली था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में हस्तांतरित किया था, सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा में हस्तांतरित किया था। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से किस समय अवधि को जाना जाता है, 1206 से लेकर 1526 को जाना जाता है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था, गुलाम राजवंश था। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, अलाउद्दीन खिलजी का फैला था। मोहम्मद गोरी का वह गुलाम जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने अपने गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था गुलाम वंश का। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक था। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण को देखा जाता है तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। सैयद राजवंश की स्थापना किया था खिज्र खान द्वारा, सैयद वंश की स्थापना किया गया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, रजिया सुल्तान थी। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पर रखा गया है, कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण करवाया था, दिल्ली में करवाया था। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसके हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, करण देव की हार के बाद दिया गया था। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, सिकंदर लोधी ने बनाया था। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए थे।
2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे। राज दरबार में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और पवो सम्राट को पैर चूमने की प्रथा किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबल द्वारा शुरू किया गया था। मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियामक प्रणाली लागू किया था। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था। अमरोहा का युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत के किसके ऊपर विजय प्राप्त किया था? मंगोल सेना पर विजय प्राप्त किया था। खतौली के युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान डैश लोधी को पराजित किया और उसे बंदी बनाया और फिरौती लेने के बाद छोड़ा। इब्राहिम लोधी को बंदी बनाया था। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय का प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भारत पर दौरा किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान यात्रा किया था। दिल्ली सल्तनत में राज्य प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता था। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुआ था, तराइन की लड़ाई हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था, गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म के महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया, बलबन ने बताया। 1000 में ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने हार गया था, भारतीय शासक जयपाल से हार गया था। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों व सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें जाना जाता था बंदगान के नाम से जाना जाता था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बना था, मोट की मस्जिद बना था। भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले खिलजी वंश हो जाएगा, उसके बाद तुगलक वंश होगा, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी वंश हो जाएगा। आगरा का किला बनवाया था, मुगल सम्राट अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? खिज्र खान था। अब चलिए विजयनगर साम्राज्य के सारे प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार जो आपको हिस्ट्री का खत्म करने के बाद आपको कल जो है भूगोल का पूरा मैराथन वीडियो मिलने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी का जितने भी एग्जाम, जैसे एमटीएस का हो, जीडी का हो, सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ को, स्टेनो का हो, सभी में और साथ में रेलवे के सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि इतिहास तो इतिहास होता है, वो सभी एग्जाम में वही पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी लोग वीडियो देख सकते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। 15वीं शताब्दी में डैश शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। विजयनगर का जो उल्लेख प्राप्त होता है, वह शासक जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था, देवराय द्वितीय के शासन में आया था। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी उदाहरण है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू, जो है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। वाडियार राजवंश का शासन था, मैसूर में था इसका शासन। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। गोल गुम्बज स्थित है विजयपुरा में है। गोल गुम्बज कहाँ है? विजयपुरा कर्नाटक में है। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था, हरियर फर्स्ट द्वारा स्थापित किया गया था। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे डैश मंदिर कहा जाता है, वीरभद्र मंदिर कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, रुद्रप्रयाग में है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सही युग में क्या है? डुआतो बरबोसा जो है पुर्तगाल का था। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था, नक्शबंदी था। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है, कर्नाटक में है। अब चलिए मुगल साम्राज्य के सारे प्रश्न देखते हैं। इसमें जो है बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के तक के प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले देखिए, फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट डैश के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था, शाहजहां जुड़ा हुआ था। उपनिषद का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है, दारा शिकोह को दिया जाता है। किसका अनुवाद? उपनिषद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए श्रेय दिया जाता है। मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, कुतुब मीनार की ऊंचाई है। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ा गया था? 1540 में लड़ा गया था।
मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली को जाप्ती प्रणाली से संबंधित है। भारत के मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे, अकबर के दरबारी थे। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को कहा जाता था, खुर्रम कहा जाता था। वह प्रसिद्ध मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन से संबंधित है, शाहजहां संबंधित है। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके डैश नामक शासन द्वारा चलाया गया था, बैरम खान द्वारा चलाया गया था। शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह था। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है, रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ था, अकबर को प्राप्त हुआ था। राजस्थान का वह जिला जिसमें जयमल और फतेह शूरवीरों के सम्मान में छतरिया बनाया गया, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिया था। चित्तौड़गढ़ किला में प्राण त्याग दिया था। जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट था, बाबर था। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर को खिताब मिला था, विश्व विजेता का खिताब मिला था। हुमायूं का उत्तराधिकार, जिसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गया था। अकबर की पिता की मृत्यु हो गया था। शाहजहां के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद हो जाएगा। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था, शाहजहां द्वारा करवाया गया था। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए हराया था, सिकंदर सूरी को हराया था। मुगल साम्राज्य क्षेत्र मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था, औरंगजेब के शासनकाल में पहुंच गया था। जहांगीर ने मेहर उन निसा से निकाह किया था, जिन्होंने उपाधि प्रदान किया था, नूर जहां यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान किया गया था। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुआ था, अकबर की मृत्यु हुआ था। इनके शासन के काल के दौरान दुनिया मुगल साम्राज्य की कला संस्कृति एक अनूठा विकास देखा और इन्हें वास्तुकार राजा कहा जाता है, शाहजहां को कहा जाता है। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट डैश से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था, जहांगीर के दरबार में भेजा था। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल था, क्या वित्त मंत्री था टोडरमल। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, पानीपत के युद्ध में हराया था। ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। आगरा के मोती मस्जिद संबंधित है, शाहजहां से संबंधित है। मुगल और मराठा के बीच हुआ था, पुरंदर की संधि हुआ था। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी का सिक्का कहलाता था, रुपया कहलाता था। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा स्थित है, सिकंदरा में स्थित है। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1760 तक मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है महान मुगल के नाम से जाना जाता था। पहला मुगल सम्राट बाबर भारत आया था, फरगना से आया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, 1601 में बनवाया था। मज उल बहरीन पुस्तक की लिखने वाला मुगल शासक था, दारा शिकोह था। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुए सरायगढ़ की लड़ाई हुआ था, 1671 में हुआ था। प्रसिद्ध बंगाल में गड़िया का युद्ध लड़ा गया था, 1740 में गड़िया का युद्ध लड़ा गया था। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने हराया था, महमूद लोरी को हराया था। सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया गया था, अकबर ने जोर दिया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था, गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। फतवाहे आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन लिखा गया था, औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। आईने अकबरी लेखक है, अबुल फजल लेखक है। मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, शेर शाह सूरी जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। मुगल काल में संस्कृत में फारसी से अनुवादित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता था, रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। वह मुगल शासक जिसने मोती मस्जिद बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराया था, बाबर ने हराया था। भारत का पहला मुगल सम्राट था, बाबर था। वह मुगल सम्राट जिसे दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब को जाना जाता था। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को जाना जाता था, फौजदार के नाम से जाना जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने युद्ध किया था, महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को जाना जाता था, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता था। वह मुगल सम्राट जिसने आलमगीर की उपाधि धारण किया था, औरंगजेब धारण किया था।
अब चलिए उत्तरकालीन मुगल शासक के सारे प्रश्न देखते हैं। 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था, करनाल का युद्ध लड़ा गया था। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा है। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था। करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने जीता था। मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। 1739 के करनाल युद्ध नादिर शाह और डैश के बीच लड़ा गया था, मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था, औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। अब चल विविध के प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुए थे। वे भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। त्रिमूर्तियों में शुरू सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल वह देवता जिसकी पूजा बहुत कम किए थे, ब्रह्मा की पूजा बहुत कम की जाती है। असम में पोवा मक्का मकबरा है। पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री अल बरूनी था, उज्बेकिस्तान का था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कफे से चंदर बरदाई था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में वह भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बेल्ट जिसको तुरन के रूप में दर्शाया गया था, मध्य एशिया को तुरन के रूप में दर्शाया गया था। वह चीनी यात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था, ह्वेनसांग आया था। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, रामानंद थे। राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता लिखा है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तुकारोई की लड़ाई लड़ा गया था, 1575 में लड़ा गया था। आर्किटेक्चर की जरने की तकनीक प्यूट्रा डोरा पाया जाता है, ताजमहल में पाया जाता है। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था, काकतीय राजवंश द्वारा करवाया गया था। वह स्मारक जो बौद्ध बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था, बीबी का मकबरा बनवाया गया था। डैश को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था और बंगाल में भूमि आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के रूप के लगभग एक तिहाई के रूप में मानकीकृत किया था। बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। गोल गुंबज भारत में स्थित है, कर्नाटक में है। 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था शंकर देव थे। चार मीनार बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। भारत में वास्तुकला के चार बाग शैली प्रारंभ किया था, मुगलों ने प्रारंभ किया था। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हौजे सुल्तानी है, एक बड़ा जलाशय है। इतिहास लेखक मिन्हाज सिराज ने जिस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, पंजाब हरियाणा गंगा एवं जमुना के बीच की भूमि को कहा था। स्मारक स्थान का सही जोड़ा क्या है? गोलकुंडा हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। अकबरनामा आईने अकबरी लिखित है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। कैप्टन हॉकिंस सर थॉमसरो ने भारत का दौरा किया था, जहांगीर के शासन में दौरा किया था। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम जिसका नाम जो है 1244 से लेकर 1304 तक चला था, वाडियार राजवंशों का चला था। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था, पूना बन गया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मारा गया था, अफजल खान मारा गया था। पाकिस्तान का वह शहर जिसको मुगलों के बीच या बगीचों का शहर कहा जाता था, लाहौर को कहा जाता था। वह ग्रंथ जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है, राज तरंगिणी देता है। वैष्णो देवी मंदिर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। अब चलिए आधुनिक इतिहास के सारे प्रश्न कवर करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा भारत में यूरोपियों के आगमन के सारे प्रश्न हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाल होगा, उसके बाद डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किया था, डच व्यापारियों ने कंपनी ने स्थापित किया था। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने बनाया था, पांडिचेरी में बनाया था। वह शिक्षा आयोग जिसने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वुड का नीति पत्र यानी कि वुड डिस्पैच नीति में कहा गया था। फ्रांसीसी क्रांति जिसने फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू किया, 1789 में हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि थी, राजा राम मोहन राय की उपलब्धि थी। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, कालीकट से आया था। 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए
गढ़मंडला का बचाव करने के दौरान मृत्यु हो गया था। रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के लिए दोहन के लिए निगमित किया गया था। वर्ष 1600 में किया गया था। वास्को डी गामा कालीकट यानी कोझिकोड में आया था। 1498 में आया था। गोवा की लड़ाई लड़ा गया था। 1510 में लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। सुवाली के युद्ध में हराया था। भारत ने पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाला समर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। दिनांक 19 दिसंबर 1961 को किया गया था। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे क्या कहा गया? भारत सरकार अधिनियम कहा गया। पलासी का युद्ध लड़ा गया था। वर्ष 1757 में लड़ा गया था। 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू किया गया था। कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था। वह अधिनियम जिसके तहत द्विशासन प्रणाली भारत में शुरू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब हुआ? लंदन शहर में हुआ। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी था पुडुचेरी था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसुआ वर्नियर भारत आया था। 1658 में आया था। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। कोलकाता में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद वह समुद्री बंदरगाह जिसका पतन हुआ था सूरत में हुआ था। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले पहले थे पुर्तगाली व्यापारी थे। ब्रिटिश स्मारकों शासकों ने भारत पर लगभग शासन किया था। 200 वर्ष तक किया था। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना था। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1764 में लड़ा गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में परिवर्तन नहीं किया गया। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ब्रिटिश संसद का वह अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत वर्तमान भारत का वह क्षेत्र जहां प्रसिद्ध 1757 का पलासी युद्ध लड़ा गया था, पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। वह लड़ाई जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था। बक्सर की लड़ाई के बाद शुरू किया था। पलासी की लड़ाई डैश के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच पलासी का युद्ध लड़ा गया था। वर्ष 1757 की डैश लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक शक्ति स्थान हासिल किया था। पलासी की युद्ध बाद हासिल किया था। अब चलिए सिख गुरुओं का संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा डैश हुई और उन्होंने फारसी भाषा सीखी थी। आनंदपुर साहिब से शिक्षा हुई और उन्हें फारसी भाषा सीखी थी। सिख के 10वें गुरुओं में से 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण हुआ था। गुरु अर्जुन देव द्वारा करवाया गया था। अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा यानी कि स्वर्ण मंदिर के सुनहरों सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता था। रणजीत सिंह को जाना जाता था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? रायगढ़ में किया गया। वह आदिवासी जनरल जिसने प्रतापगढ़ किले की तराई पर उनकी बैठक के बाद शिवाजी और उनके सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। अफजल खान द्वारा मार गया था। मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में वह मराठा योद्धा जिसकी मृत्यु हुआ था तानाजी मलसूरे की मृत्यु हुआ था। क्षेत्रीय मराठा राजवंश में होलकर राजवंश की स्थापना किया था मल्हार राव ने किया था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था। 1782 में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। वह सिख गुरु जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित किया था गुरु अंगद ने किए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा गया था मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच 1761 में लड़ा गया था। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया है गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार ब्रिटिश को सौंप दिया गया, मालाबार को सौंप दिया गया। वर्ष डैश में मराठा द्वारा ब्रिटिश को किया गया आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। 1888 में हुआ था। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। 1784 में किया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था।
श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर शासन किया था, वाडियारों ने किया था। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था, सिराजुद्दौला बना था। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था, टीपू सुल्तान को हराया था। हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे, निजामुल मुल्क थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था, बख्त खान को दिया था। भारत के सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है, बेगम हजरत महल संबंधित है। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, नाना साहेब द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किया था, मौलवी अब्दुल्लाह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या द्वितीय था। बिहार में 1857 विद्रोह के आयोजक या संस्थापक कौन थे? कुंवर सिंह थे। अब चलिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सारे प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित नहीं थे। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदों की ओर लौटो, यह किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल की स्थापना किया था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था, सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले वह भारतीय संगीत जो सूफी भक्ति संबंधित का एक रूप है, कव्वाली हो जाएगा। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का क्या अर्थ है? सराय या धर्मशाला। सूफी आंदोलन के संस्थापक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले वह व्यक्ति जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, धोंडो केशव कर्मे ने निभाया था। 19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता था, दरगाह कहा जाता था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था, 1873 में किया गया था। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद के धर्म विषयक व्यक्तित्व को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था, 1893 में किया गया था। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की संस्थापना किसने किया था? गुरु घासीदास द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, 1936 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों के संदर्भ में सही युग में 1907 का जो सूरत अधिवेशन बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन था। 1905 में बंगाल के राज्य के विभाजन की घोषणा किया था, लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया था। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य ने बिहार दिवस मनाया जाए। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने निटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था, 1894 में किए थे। 1900 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, मित्र मेला था। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुआ था, नागपुर में हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, यह नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारत में वह ब्रिटिश वायसराय जिसने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, बम्बई शहर में हुआ था। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है। वह ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजन करने की पहल किया था, एलन एक्टुवेन होम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र यानी 1903 के अध्यक्ष कौन थे? लाल मोहन घोष थे। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था, 1999 में किया गया था। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था।
सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था 1897 में लड़ा गया था। 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू थे। अब चलिए स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 के सारे प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, 1908 में किया था। भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन के अंतर्गत आरंभ हुआ था, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजघाट स्मारक है, महात्मा गांधी का है। वह वर्ष जब सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुआ था, जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ था, 1907 का सत्र स्थगित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे थे। भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है पाली, जो शास्त्रीय भाषा नहीं है। कायदे आजम नाम दिया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना शामिल नहीं था। आम दंगे, हिंसा ये शामिल नहीं था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिया था। यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, साइमन आयोग द्वारा गठित किया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस को मनाया जाता है 23 मार्च को। 1928 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से संगठन किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था 1928 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आत्मकथा है, महात्मा गांधी की है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। दिल्ली सेंट्रल असेंबली हाउस में बम फेंकने के लिए फांसी दिया गया था, क्रांतिकारी भगत सिंह को दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र केस के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दिया गया वे कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान थे। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों के हिरासत में रखना विशेषता था, रॉलेट एक्ट की विशेषता था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था, अगस्त 1920 में किए थे। सत्याग्रह की शक्ति ने जोर दिया था, सत्य की शक्ति पर जोर दिया था। 1916 के लखनऊ समझौता यानी कि पैक्ट जो है महत्वपूर्ण विशेषता था। इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों को पुनर्मिलन को उल्लिखित किया था। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किया था, श्री अरबिंदो ने किया था। रॉलेट एक्ट 1919 समेकित रूप से था। इसने राजनीतिक गतिविधियों का दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौतों पर हस्ताक्षर कब किया? 1916 में किया। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। बारदोली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया था, 1916 में शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी था, जनरल डायर था। वह क्रम जिसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था, चंपारण, खेरा, रॉलेट एक्ट और दांडी मार्च की आयोजन किया गया था। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दिया, रॉलेट एक्ट के तहत दिया गया। महात्मा गांधी की मां थी पुतलीबाई थी। पिस्तौल और बम नहीं लाते बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, यह चीज़ थी जिसे हम कट करना चाहते थे। यह वाक्य स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की है। वर्ष 1915 में पेंस हर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश के दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद को सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में सत्याग्रह किया था, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य नहीं था, बदरुद्दीन तैयबजी नहीं थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया, 23 मार्च 1931 को दिया गया। माउंटबेटन प्लान जून 1947 में वह प्रांत जहां जनमत संग्रह प्रदान किया गया, बलूचिस्तान में प्रदान किया गया। पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था।
फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौते एक शर्त नहीं रखा गया था, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना ये शर्त नहीं था। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को आयोजन किया गया था। तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजन किया गया था। 1920 का खिलाफत आंदोलन था। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों को आंदोलन का नेतृत्व किया था, वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था, लॉर्ड इरविन के साथ भाग लिया था। भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, गांधी इरविन समझौता संबंधित था। भारत में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, करो या मरो था। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, रॉलेट सत्याग्रह किया गया था। वह आंदोलन जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था? 1930 में किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट के विरोध में था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने दूरी तय किया था, 241 मील दूरी तय किए थे। दिसंबर 1929 के दौरान वह सत्र जिसमें 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया, लाहौर अधिवेशन का था। वह अमेरिकी पत्रकार जिसने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था, वेब मिलर ने कवर किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किया था, 1943 में घोषणा किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? अरुणा आसफ अली थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने मांग किया था, दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किए थे। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, 1919 में किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दिसंबर 1931 में हुआ था। जहां दांडी नामक यात्रा की गई वह स्थान आज स्थित है, गुजरात में है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है कटक है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में शुरू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था, भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1932 में। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 1922 में। सुभाष चंद्र बोस के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रूप में चुना गया था, 1938 में चुना गया था। वह किसान विद्रोह जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, बारदोली सत्याग्रह में भाग लिए थे। पूना समझौता 1932 में डैश के बीच हस्ताक्षर हुआ था, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। CR दास और मोतीलाल नेहरू गठन किए थे, स्वराज पार्टी का गठन किए थे। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। खिलाफत समिति का गठन अली बंधु ने किया था, बॉम्बे में 1919 में किया था। वह घटना जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया, चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिए। वह तटीय शहर जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी में तोड़ा था। वह राष्ट्रीय संघ जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का किया गया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना किया गया था, 1919 में किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, 1920 में शुरू किया गया था। अब चलिए गवर्नर जनरल और वायसराय के सारे प्रश्न देखते हैं। जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, बंगाल का था। वह जिसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था, जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। गवर्नर जनरल कैनिंग के निर्णय लिया
डैश अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद कोई भी राजवंशज या राजा के रूप में मान्य नहीं होगा। बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी मान्य नहीं होगा। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था, नागपुर अधिवेशन 1920 में अपनाया गया था। वह गवर्नर जनरल जिसके समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया, लॉर्ड एलन बैरो के शासन में किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था, थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट ने कहा गया था कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें समस्त नागरिक और अन्य शक्तियां निहित कर दिया। बंगाल में किया गया वह गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा को खत्म किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म किया था। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली उपज था, लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज था। वह गवर्नर जनरल जिसने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित किया, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। वह प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसने भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसरे हिंद की स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। राजा रवि वर्मा को सम्मानित किया गया था। भारत के महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दिया गया, 1858 में दिया गया। वह ब्रिटिश वायसराय को जो 1884 में लागू किया गया एल्बर्ट विल से संबंधित था, लॉर्ड रिपन संबंधित था। वह घटना जिसके संबंध में लॉर्ड कर्जन से है, बंगाल के विभाजन लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला किला बनवाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया था। हड़प्पा नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया था। वह वायसराय जिसके शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुआ था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के शासन में शुरू किया गया था। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंट्सी की नीति को अपनाया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा अपनाया गया था। 1872 में भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था, पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। अब चलिए नेताओं के उपनाम कथन देख लेते हैं। पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था, लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वह नेता जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। गांधी जी आजाद शत्रु के नाम से बुलाते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाते थे। पत्रिका केसरी की शुरुआत किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। पुस्तकें, पत्र और पत्रिकाएं के सारे प्रश्न देखिए। पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू है। द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक सरोजनी नायडू है। द बुद्धा एंड द हिज्म धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किया था, भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। भारत एक खोज यानी कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? श्री अरविंदो है। वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, यंग इंडिया में किया गया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा गया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला रचित है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। वह अखबार जिसका संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, राफ्त गुप्तार का नेतृत्व किया था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। वह उपन्यास जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत परिलक्षित हुआ है, आनंद मठ से परिलक्षित हुआ है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। डैश में नील के पौधे की खेती करने वाले किसानों पर उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण करता है, बंगाल में ऐसा किया जाता था। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया है। हिंद स्वराज लिखा गया था, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था। मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है, सत्य के प्रयोग वह पुस्तक है। ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है, गुलामगिरी है। वह अखबार जो लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था, यंग इंडिया शुरू नहीं किया गया था।
गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फूले हैं। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक है दादा भाई नेहरू है। पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने किया था। दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। अब चलिए विविध के सारे प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के चंद रोज पहले डैश के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक महासहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। असहयोग आंदोलन के द्वारा मार्च 1922 में राज विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था किसे? यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं। वर्ष 1853 में रेल लाइन बिछाकर मुंबई को जोड़ा गया था, थाने से जोड़ा गया था। गांधी जी की राजनीतिक परामर्शदाता थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पर जो छोड़े थे यहाँ पर भी गोपाल कृष्ण गोखले होगा, ठीक है। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बख्शी जगबंधु द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था शिमला था। जब भारत को आज़ादी मिला तब उस समय जम्मू कश्मीर का शासक था हरि सिंह थे। प्रसिद्ध यात्री डुटार्टो बारबोसा निवासी था पुर्तगाल का था। आईसीसी में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। आईसीएस में वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 चलाया गया था, केरल में चलाया गया था। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया, 1969 में बदला गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नेहरू थे। 1880 के दशक में प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किया था पंडित रमाबाई ने किया था। 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया? अस्थायी समझौते के तहत दिया गया। सारागढ़ी की लड़ाई लड़ा गया था 1897 में लड़ा गया था। भारत में अहोम वंश का शासन था, असम राज्य पर था। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गारिन थे। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अंग्रेजों और चीन के बीच लड़ा गया था अफीम युद्ध लड़ा गया था। वह भारतीय जो जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापक में से एक थे रवींद्रनाथ टैगोर थे। यहूदी धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है तनाख है। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुआ था मेरठ से हुआ था। असम में अंग्रेजों कर नीतियों के खिलाफ पथारूघाट किसान विद्रोह हुआ था, 1894 में हुआ था। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हुआ था, यांडबू की संधि पर हस्ताक्षर करने पर खत्म हुआ था। बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था निर्यात अधिशेष था। लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल जिस शहर की चरमोकोसर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है वह है कोलकाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कन्याकुमारी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह है हथौड़ा और हंसिया है। भारत की रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। भारत में दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था, 1961 में पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नेहरू थे। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय के नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1900 को लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट पर सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था। पहली बार वायसराय की कार्यकारी और विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया गया था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था। केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जी दुर्गाबाई देशमुख थे। भूदान ग्रामोद्धार आंदोलन शुरू किया गया था, विनोबा भावे द्वारा किया गया था। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि बनाया गया था, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। किसके काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था? मोरारजी देसाई के शासन में किया गया था। भारत में साम्यवाद के प्रेरणा थे
एम.एन. रॉय थे। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा। औपनिवेशिक शासन में औपनिवेशिक क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा के प्रबंधन नहीं किए गए, क्योंकि अधिक शिक्षित लोग विद्रोह कर सकते थे। चौरी चौरी कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत में उपनिवेशी विरोध आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था एकता था। कोई सत्याग्रह अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गया था। आगा खान महल स्थित है महाराष्ट्र में। एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार किया था, नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था, 1911 में किया था। वह भारतीय व्यक्ति जिसने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सूरवीर यानी नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया गया था, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार की वजह से वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर वापस कर दिए। वे जिन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त किया कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित किया जाए। नाथूराम गोडसे ने ऐसा कहा था। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने 1932 में भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने किया था। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण की मांग किया था, 1959 में किया था। वह अधिनियम जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अपनाया गया है, बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी का नाम है अहिल्याबाई होलकर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर लौटा दिए। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्ष के बाद 1954 में वह क्षेत्र जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना, पुडुचेरी बना। माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से थे लेखक थे। खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में हुआ था। ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसमें राजस्व एकत्रित करने के रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू किया था, दक्षिण भारत में हुआ था। 18वीं सदी स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोमन थे, तमिलनाडु राज्य से है। वह क्रम जिसमें अंग्रेजों द्वारा व्यापकता का सिद्धांत यानी कि हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तहत राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। सतारा, उदयपुर, झांसी को कब्जा कर लिया गया। भूदान व सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में हुआ था, कोच्चि में हुआ था। वह आयोग जिसकी रिपोर्ट पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 आधारित था, मैकाले का मिंट अधिनियम पर आधारित था। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री था बेंजामिन डिज़रायली था। मुझे परी लाठियाँ भारत ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा, यह किसका कथन है? स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का है। वाड गांव का सम्मेलन हुआ था 1779 में। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को हराया था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने हराया था। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थे। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा के ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था, 1858 में सौंप दिया गया था। तो ये जितने भी इतिहास के प्रश्न थे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के सारे प्रश्न कवर हो गए। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको कल जो वीडियो मिलेगा वो भूगोल का मिलेगा, जिसमें जो है जितने भी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वो सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसी प्रकार आपको डेली जो है एक एक चैप्टर का मैराथन वीडियो करा दिया जाएगा और ये जो है आपका खत्म हो जाएगा। आपके एग्जाम से पहले ये सारे खत्म हो जाएगा। इसी बुक खत्म करने के बाद जो है ब्लैक बुक सामान्य ज्ञान के वो भी करने वाले हैं, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैंने कल ही जो है बहुत सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाला है, आप जाकर डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जाते जाते आप लोगों से निवेदन है, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।